नीतीश जी सहित 26 पार्टियां, कांग्रेस सहित सभी लोग एक विचार के हैं और वो विचार का जो कॉमन पॉइंट है वो आरएसएस और बीजेपी की सरकार को भारत की गद्दी से उतारना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपकी विशेष मांग पर आज मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद अखिलेश प्रसाद जी। आप जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस में आरएसएस के और बीजेपी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्या एजेंडा है? जिस आरएसएस के विचारधारा से आपको विरोध है उसी आरएसएस के लोगों की लाइन लगी हुई है कांग्रेस में। मतलब आप ये समझा जा सकता है कि केवल देश की जनता नहीं उबी हुई है मोदी जी की सरकार से, बल्कि उनके पार्टी में भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और लोग राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग जांचते हैं, परखते हैं पहले कि किसका क्या मंशा है। पूरी जांच परख के बाद तब हम लोग अपने पार्टी में लेते हैं। बीजेपी के आरएसएस के ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो आपका कैरेक्टर भी आरएसएस वाला बीजेपी वाला नहीं होगा। वो अपना कैरेक्टर छोड़ के सब आ रहे हैं और यहाँ के विचार को अंगीकार करने के बाद ही लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के राष्ट्रवाद के काउंटर के लिए खादी का सहारा ले रही है। क्या है योजना? यहाँ जो खाली लोग हैं, बहुत लोग जो ये है वो सब खादी के लिए काम करेंगे, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खादी का प्रचार प्रसार भी होगा। ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने की योजना है। बिल्कुल, और इसको केवल सदाकत आश्रम में नहीं, जिला मुख्यालय तक इसको हम लोग ले जाएंगे। क्या तैयारी है? मतलब कितना मशीन मंगा दिया गया है? यहाँ 25 मशीन अभी आया है और भी धीरे धीरे करके उसकी बढ़ोतरी होगी। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो और भी आएगा। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि अभी सीटों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है कि नहीं? नीतीश जी तो नाराज हैं कांग्रेस से, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता ही नहीं है इंडिया गठबंधन का, राज्य के चुनाव में व्यस्त है कि भूल गई है। नीतीश जी सहित 26 पार्टियां, कांग्रेस सहित सभी लोग एक विचार के हैं और वो विचार का जो कॉमन पॉइंट है वो आरएसएस और बीजेपी की सरकार को भारत की गद्दी से उतारना। उसमें कोई ये नहीं है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नीतीश जी तो शुरू किए ये मुहिम कि सभी गैर भाजपा पार्टी को एकत्रित किया जाए, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रही है, तो वो नाराज कैसे हो सकते हैं? सूत्रधार हैं वो, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन अब स्टीयरिंग सीट पर कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। न उनको संयोजक बनाया गया, न पीएम पद के उम्मीदवार बने, तो नाराजगी तो उनकी समझ नहीं। हम लोगों से तो जब भी मुख्यमंत्री जी बात करते हैं बोले कि मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि जिस तरह से इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे देश को बचाना है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। हम लोगों से तो यही बात करते हैं। आप लोगों का इजहार किया मंच से सीपीएम, उसमें भी अपनापन था। उनका मकसद साफ था कि राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा उलझी हुई है, प्राथमिकता होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तेज किया जाए। नाराजगी जायज़ है, अपने अपने तरीके का सोच है। मतलब मैं अभी अपने आपके प्रेस वार्ता में भी कहा, राज्य से ही भारत बनता है, राज्य से ही इंडिया बनता है। राज्यों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है और सब जगह कांग्रेस का स्टेक है। 3 जगह भारतीय जनता पार्टी और 2 जगह रीजनल पार्टी से कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का हौसला बहुत बढ़ा है, क्षेत्रीय दलों को कम तरजीह दे रही है कांग्रेस, दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में कहीं समझौता नहीं हुआ, अखिलेश नाराज हो गए, नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। वहाँ भी देवेगौड़ा जी की पार्टी लड़ी थी, ऐसा तो नहीं है, फिर भी हम लोग जीते। हिमाचल में भी कई पार्टियां लड़ी थीं। ये जो समझौता है एक तो लोकसभा चुनाव के लिए है, धीरे धीरे और बढ़ेगा एक्टिविटी, हो सकता है विधानसभा में भी सभी जगह हो जाए आगे। अभी तो कोई उसकी बात हुई नहीं थी, हो जाता तो और अच्छा होता। ये मैं राजनीतिक पंडित यही मानते हैं कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी क्षेत्रीय दलों की बेचैनी उतनी बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दबाव में नहीं आएगी क्षेत्रीय दलों की।
कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और किसी को नाराज करके कांग्रेस पार्टी नहीं चलना चाहती है। सबको साझी विरासत को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं और किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई ये नहीं। अगर झगड़ा किसी बात का है तो आरएसएस के विचारधारा से है, मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से है, नहीं तो किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं। तो कांग्रेस का भी स्टाइल बदल गया है। अब राहुल गांधी, कांग्रेस ने कभी ओबीसी नहीं किया, राहुल गांधी जी तो ओबीसी को भूलते ही नहीं है, माला जप रहे हैं। जो देखिए, जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनको मुख्य धारा में कांग्रेस की शुरू से पॉलिसी रही है, कोई नई बात तो है नहीं। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी भगाओ, गरीबी मिटाओ का नारा इंदिरा जी के समय में भी था कांग्रेस पार्टी का। ओबीसी का नारा कभी नहीं दिया था कांग्रेस ने। ये जो कमीशन बना था पिछड़े जातियों को आरक्षण देने का, वो किसके रिजिम में बना था? कैसी बात आप करते हैं? इतिहास पता होना चाहिए। मंडल ठीक है, तो ठीक, तो मंडल तो किसके समय में बना था? ऐसा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन जो पिछली पंक्ति में लोग हैं, अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, ये तो महात्मा गांधी बापू ने हम लोगों को पढ़ाया था कि उसको भी मुख्य धारा में लाना है। तो राहुल गांधी के ओबीसी पॉलिटिक्स से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होने वाला है, कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है, और जब कांग्रेस मजबूत होगी तो मुसलमान भी कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, तो नुकसान तो क्षेत्रीय दलों का होगा। तो ये बाकी लोगों को आप समझाइए, लेकिन कांग्रेस सोच विचार के डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि सबको, किसी को तकलीफ़ नहीं हो, चाहे अगड़ी बिरादरी हो, पिछड़ी बिरादरी हो, दलित, अक़लियत, सभी को साथ लेके समान दृष्टि से देखने का हमेशा से कोशिश की है और आगे भी उसी राजनीति पर चलेगी। सत्ता पर काबिज है तो ओबीसी के जरिए ही काबिज है, ठीक है, सबका समर्थन मिलता है अपनी जाति का भी, लेकिन ओबीसी भी उसके साथ है। उसी नब्ज को पकड़ लिया है राहुल गांधी ने, अब ओबीसी कर रहे हैं, तो कितना फायदा मिलने जा रहा है बिहार में खासतौर पर? देखिए, राहुल जी के फंक्शनिंग से निश्चित रूप से इस देश के युवा वर्ग, महिला वर्ग और किसान, मजदूर सभी लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं। खास करके उनकी इस यात्रा से जो उन्होंने शुरू किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और उसी का नतीजा है कि पांचों राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा 3 दिसंबर को कांग्रेस बेहतर करेगी और प्रायः सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा के बाद जब सीटों का बंटवारा होगा तो मैं बताऊंगा आप तो कई बार बोल चुके हैं 10 से कम तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, हम तो उम्मीद करते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बाकी पार्टियों के लिए भी बेहतर स्थिति होगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिले। तो जिन सीटों पर लड़े थे पिछला चुनाव, उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे या नई सीटों पर लड़ेंगे? 5 नई सीटों पर। मैंने उसमें मैं हूँ नहीं। इंडिया गठबंधन में जो बात करने वाले नेता लोगों का जिनका नाम शामिल है उसमें मैं नहीं हूँ। आपके बिना बिहार का गठबंधन कैसे हो सकता है? बिहार का सीट शेयरिंग कैसे हो सकता है? इतनी समझ मुझे नहीं है। मैं अगर ऐसा बात करूं कि मेरे बिना कांग्रेस नहीं चल सकती है, मेरे बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता, तो हमसे भारी मूर्ख तो कोई होगा। बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ऐसे नेता हैं जिनकी चलती है कांग्रेस में, तो बिहार में सीटों का समझौता तो आपके हिसाब से ही होगा। मुझे जब पूछा जाएगा तो मैं अपना आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व को बता दूंगा कि इन सीटों पर लड़ना चाहिए। सीटों पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन कांग्रेस 10 से कम सीट पर लड़ने के मूड में नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है पिछले दिनों में और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अनुकूल आते हैं, तो कांग्रेस का दावा और बढ़ सकता है।